हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2023 में। तो कैंसर एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम देखेंगे सिंगल्स के लिए भी कार्ड। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में और क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए कैंसर देखते हैं। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स। तो आप नाराज हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, आपको लगता है आपने बहुत कोशिश करी पर पर्सन इग्नोर करे जा रहे हैं, पर्सन वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कहीं पे एक आप सेटिस्फाइड नहीं है इस रिलेशनशिप से। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। या आप बोर हो चुके हैं रिलेशनशिप से, ये भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स रिवर्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स विद द चैरियट। आप निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, कहीं पे आपको लगता है इस रिलेशनशिप में ना प्यार है ना अट्रैक्शन है, और पर्सन जो है वो नॉन कमिटल है। बोलते कुछ है करते कुछ है, कभी है रिलेशनशिप में कभी नहीं है रिलेशनशिप में। तो कहीं पे आप निकलना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में आपने ऑनलाइन आप लोगों की रिलेशनशिप रही है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन स्टक हैं, दिमाग में आप ही आप हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, टाइट महसूस कर रहे हैं, सारा दिन स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। चलिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स को ओवर थिंकिंग की कार्ड है, ये चाहते हुए भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, पर्सन को डाउट है कि आप खुद नॉन कमिटल हैं, आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। इनको डाउट है कि आप किसी और के साथ, चाहे वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या कहीं और, आप किसी और के साथ हैं। इसलिए ये रिलेशनशिप में शायद कोई ज़रूरत के वजह से आप इनके लाइफ में हैं, चाहे पैसा हो जाए, चाहे काम हो जाए, या कोई और ज़रूरत या फिजिकल नीड्स के वजह से आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। और इनको पूरी डाउट है कि कि आप किसी और के साथ भी हैं रिलेशनशिप में, आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो अब ये रिलेशनशिप इनको लग रहा है कि टॉक्सिक हो रही है, प्यार से ज़्यादा इसमें कोडिपेंडेंसी हो गई है। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत अट्रैक्टेड अभी भी हैं, पर अब इनको स्ट्रेस है इन चीज़ों का। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो पर्सन डेफिनेटली स्टक महसूस कर रहे हैं और स्ट्रेस्ड हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द नाइट ऑफ पेंटिकल। एक्शन लेंगे भी तो बहुत स्लो लेंगे, सबसे स्लोवेस्ट कार्ड निकली है। बहुत स्लो होगी, स्लो एंड स्टेडी रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, कहीं पे इनको ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये गुस्सा है, नाराज़ है। इनको लगता है यहाँ इनको लगता है कि आप किसी तरह का माइंड गेम, किसी तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हैं इनके साथ।
कुछ केसेस में आपने थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा हुआ है इनको, तो ये चीज़ों को या तो अभी रोक ही देना चाहते हैं या बिल्कुल स्लो ले जाना चाहेंगे जब इनकी मर्जी होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में इनको लगता है कि ये सिचुएशन में बने भी रहे या नहीं, इनको भी ये डाउट हो रहा है, क्योंकि कहीं पे इनको लगता है कोई ज़रूरत, कोई लालच की वजह से आप हैं, तो इनको इस तरह के रिलेशनशिप से निकलने में ही बेहतर है। पर ये निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये रुकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेते हुए, और लेंगे भी तो काफ़ी स्लो। कुछ केसेस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे। चलिए आउटकम देखते हैं, कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच क्या आउटकम है। लास्ट शफल। तो सडनली कुछ बदलाव आएगा। टावर या तो मेक हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, या तो साथ आ जाएंगे या कुछ अचानक से यूनिवर्स इंटरवेंशन। जब टावर आती है तो ऊपर वाला यूनिवर्स जो है वो इंटरवेंशन करते हैं, कुछ जो आप नहीं कर रहे हैं, पर्सन नहीं कर रहे हैं, उसके बदले यूनिवर्स इंटरवेंशन करते हैं। डिवाइन की शक्ति होती है, तो एक सडन चेंजेस, कोई सडन एनर्जी चेंज होगी इसमें। चलिए देखते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। द टावर को क्लैरिफाई करें आउटकम में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मेक और ब्रेक कुछ भी हो सकता है, कोई पुराने सिचुएशन से वापसी कर सकता है, और अगर आपकी सही चल रही है तो वहाँ ब्रेकअप हो सकती है। अगर ठीक ठाक चल रही थी तो पर्सन कोई पास्ट पर्सन अगर ऑलरेडी सेपरेशन में है तो कोई वापसी कर रहा है, और अगर जिनके बारे में आप सोच के परेशान थे, और कुछ सिचुएशन में अगर आपकी सही चीज़ें चल रही थी, वहाँ पे एक सडन ब्रेकअप, एक सडन शेकअप दे सकते हैं। तो कुछ के लिए ये मेक या ब्रेक सिचुएशन होगी, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, तो थोड़ा सावधानी से कोई भी डिसीजन ले। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो कुछ के लिए यहाँ पे मेक होगी कि सही हो जाएगी। कोई पास्ट पर्सन जो मिस कर रहे थे वो वापसी करेंगे, और कुछ केसेस में आपके खुद के रिलेशनशिप में एक सडन शेकअप, सडन ब्रेकअप आ जाएगा। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी। लास्ट शफल। थ्री ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली कोई दोस्त, कोई कलीग आपके लाइफ में अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड, कोई भी मिल सकता है, वर्क रिलेटेड आप मिल सकते हैं, कहीं काम करने गए हैं, कहीं ट्रैवल करने गए हैं, कहीं पढ़ने लिखने गए, कोई मीटिंग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। यस, आपके पास ऑप्शन होंगे, चॉइसेस होंगे। हो सकता है फ्रेंडली ही ये शुरू हो, बाद में रिलेशनशिप वाली हो। चलिए थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, एक दूसरे को और जानना चाहेंगे। द एम्प्रेस, द नाइन ऑफ कप्स। तो शुरू में कैजुअली रहेंगी चीज़ें, बहुत दूर का सोच करके पहले से ही ये ना सोच ले कि यही लव ऑफ लाइफ है। चीज़ों को स्लो ले, लेकिन ऑप्शन चॉइसेस रहेंगी आपके पास। तो फ्यूचर का अभी से ना सोच ले कि प्यार में हम बहे जा रहे हैं, वो नहीं करना है। प्रैक्टिकल रह करके स्लो जाके चलना है, तो जा करके चीज़ें वर्कआउट होंगी। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेक द एफर्ट, तो वर्क करने की ज़रूरत है, एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है, तभी रिलेशनशिप काम करती है, चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं या कैंसर हैं। कीप एन ओपन माइंड, तो पहले से ही नहीं सोच लेना है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ओपन माइंड ज़रूरी नहीं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो हम जब किसी से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे जैसा हो जाए, लेकिन नहीं, पर्सन अपना आइडेंटिटी, सबको अपनी आइडेंटिटी रखने का पूरा हक है, तो बदलने की कोशिश ना करें किसी को भी। प्लेफुलनेस, तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लगता है प्यार ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में मस्ती, मज़ा,
फन प्लेफुलनेस वाली एनर्जी लेके आए, उससे आपकी लव रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाएंगी। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।